हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड यार बारिश हो रही है बहुत तेज़ और आई एम गोइंग कॉलेज। और कॉलेज लगता है 8 बजे, अभी हो रहे हैं 8:19 और अभी मैं आधे रास्ते में नहीं पहुंचा, तो कॉलेज जाता हूँ। ठीक है। और यार वैसे तो मैं इन कॉलेज वालों से ना बहुत ज़्यादा तंग आया हूँ, मतलब कि अटेंडेंस इनको पूरी चाहिए और पढ़ाना इन्होंने कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा पीरियड्स भी लेने हैं, ब्रेक्स में भी बिठाना है, लेकिन पढ़ाना कुछ नहीं है। पढ़ाना आता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे किधर से। तो बहुत तंग है कॉलेज वालों से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है क्योंकि एडमिशन यहीं से जाना है हमारा। तो अभी जा रहा हूँ कॉलेज। लेट तो बहुत हो गया हूँ, 8 बजे कॉलेज लगता है, 8:20 हो गया और बारिश लगी हुई है, हर जगह पानी पानी है, चलने की जगह नहीं है। तो अब मिलता हूँ कॉलेज के बाद। हेलो फ्रेंड्स, एंड इस टाइम राइट आफ्टर कॉलेज आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा। तो आज का सही था यार, मतलब कि ब्यूटीफुल वेदर एंड नो टीचर्स। सिर्फ 2 टीचर आए थे, 2 लेक्चर लिया मैंने और उस टाइम में मैंने क्या किया, उस टाइम यूटिलाइज़ किया और मैंने अपना फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह थे ना वो सॉल्व कर लिए। फिजिक्स में थ्योरी तो आता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल समझ में थ्योरी समझ में आती है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनता, वो कैसे बनेगा? तो वो कर लिया मैंने। तो एक न्यूमेरिकल मुझसे नहीं हुआ सॉल्व, उसको घर जाके देखूँगा। जो जिन एरियाज़ में मैं सही हूँ ना उनको मैं ऐसे टाइम में कवर कर लेता हूँ, लेकिन जिनमें मैं वीक होता हूँ उनको मैं फिर अलग से टाइम देता हूँ। एंड आज ना तो ये जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो अभी जा रहा हूँ मैं घर और से रेस्ट करेंगे और टाइम भी ज़्यादा होगा। बाकी घर जाके जो रात को टाइम टेबल बनाया था प्लानर, उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। तो आज छुट्टी भी जल्दी हो गई थी, बच्चे कम आए थे, बारिश बहुत तेज़ थी यार आज। ठीक है। बाकी ऐसा दिन रोज़ाना हो ना तो सही रहता है, मतलब कि यार ना टीचर्स इनकी वैसे भी समझ तो आती कोई नहीं। तो अगर ये ना आए भी हो ना तो बंदा अपना जो बैकलॉग होता है, जो और काम होता है वो कर लेता है, जैसे आज मैंने किया। तो हैप्पी हैप्पी डे गुजरता है। लेकिन जिस दिन टीचर्स आए होते हैं उस दिन बंदा भी दिल करता है बस कॉलेज से भाग जाए। और ऐसा हर जगह नहीं होता, मतलब कि टीचर अच्छे हों तो पढ़ने का दिल करता है। जैसे कि अकेडमीज़ की क्लासेस हम लेते हैं तो टीचर्स अच्छे सही से पढ़ाते हैं तो सही पढ़ने का दिल करता है। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस, एफटी एक अच्छा नाम वाला कॉलेज है, लेकिन आजकल करप्शन। एंड यहाँ के टीचर्स को बस ये होता है कि हमारे अपनी अटेंडेंस लगानी है, अपनी तनख्वाह लेनी है, और इनको कोई नहीं होता। तो जो करना होता है बंदे को खुद करना होता है। एंड पिछले साल भी कुछ मैं एकेडमी नहीं था, एसपीबी में नहीं एडमिशन लिया था, तो इसी तरह के टीचर्स मिले मुझे सारे। तो बस पिछला साल तो सेट नहीं गुजरा, अभी देंगे सेकंड एनुअल भी, और इस साल की तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। ठीक है। तो अभी जाता हूँ घर, थोड़ा बहुत थक तो गया हूँ वैसे मैं, तो थोड़ा सा आराम करूँगा, उसके बाद बाकी वीडियो बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो माय डियर प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। कुछ पढ़ा भी है आज के दिन आप लोगों ने या नहीं पढ़ा? टेल मी इन कमेंट्स कैसा हुआ आप लोगों का दिन। वैसे सही बताऊँ ना, आज मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा और आप लोगों के लिए ना आज मैं कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आऊँ। इट्स नॉट लाइक मोटिवेशनल वीडियो जैसे और बनाते हैं, लेकिन इट्स फ्रॉम माय लाइफ एक्सपीरियंस। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ ये। वैसे तो यार अभी दूसरी दफ़ा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले वीडियो रिकॉर्ड की एंड आई वाज जस्ट के रिकॉर्ड हो गया वीडियो। शुक्र है, बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना। तो देखा तो भाई साहब इतना शोर उसमें, पता नहीं क्या वो, मैंने पहले माइक लगा के वीडियो रिकॉर्ड की तो फ़ैन का भी शोर आ रहा उसके अंदर, मतलब कि वो सारी नॉइस उसमें आ रही थी। तो अभी मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ ये कैसी बनती है। तो यार अभी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में पीछे के, सुबह तो व्लॉग बनाना ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन टुडे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कॉलेज तो पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को। सो आई डिड नॉट स्टडी। अभी तक तो नहीं पढ़ा, मैं भी थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर दूँ, बट अभी तक ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं पढ़ा। वैसे तो रात के 11:15 हो रहे हैं, लेकिन मेरा कोई पता नहीं चलता, मैं किसी भी टाइम पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं ना पढ़ूँ ना उस दिन अजीब अजीब सा कुछ फील होता है, यू नो, कुछ अजीब अजीब सा, कुछ तो गड़बड़ है दिया। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। तो यार कहने का मतलब ये है ना कि लाइफ में हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। और बट इफ वन डे यू डोंट फील लाइक स्टडीइंग, डोंट डू इट, डोंट स्टडी। लेकिन नेक्स्ट डे आप ऐसे पढ़ो कि जो आपने प्रीवियस डे नहीं पढ़ा था ना उसको कवर कर लो। एंड यू शुड नॉट एंड यू शुड नेवर फील लाइक आई वेस्टेड माय टाइम. If you feel that one day you did not study and at the same time you are feeling that you are wasting your time, then it's not good. Okay? मतलब अगर आपको पता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर भी आप स्टडी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप अपने आप इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, फिर भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन यस यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। देन द गिल्ट, जो गिल्ट आ रही है आपको, वो एक्चुअली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट इफ यू आर स्टडिंग प्रॉपर्ली थ्रू आउट द वे एंड अगर आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो, दिन को भी पढ़ रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप दिन को भी पढ़ो, रात को भी पढ़ो, बट वर्क हार्ड इनफ दैट एट द एंड ऑफ द डे यू फील लाइक या आई डिड समथिंग टुडे। ओके, होता है बंदे को एक फील आती है कि हाँ आज कुछ किया है यार, मैंने आज कुछ किया। सो अगर किसी दिन आपका रेस्ट का दिन है कि आज मुझे रेस्ट करनी है, देन यू शुड नॉट फील लाइक यार मैंने आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी नीड रेस्ट एंड वी नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो लाइफ में मेहनत करनी है और अपने आप को रोजाना ऑब्जर्व करो। रात को सोने से पहले जस्ट सिट समवेयर अलोन एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट हैव आई डन इन माय होल डे, एंड देन आस्क योरसेल्फ विल द वे आई स्पेंड टुडे हैव एन इफेक्ट ऑन हू आई विल बी 5 years from now. Because the way you are spending your day today, your every single minute is describing what you are going to be after 5 years from now. So you have to think about it.
और आज जो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से आगे ब्लॉग तो नहीं कंटिन्यू कर सका, अकेले बनाता ब्लॉग में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज की वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि मैं आप लोगों के बस अपनी रूटीन बताऊँ। सुबह में उठा, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने पढ़ा। सो आई डोंट वांट माई वीडियोज़ टू बी ओनली अबाउट दैट। आई वांट यू गाइज टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज़। कुछ जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखा है, आई वांट टू शेयर दोज थिंग्स विद यू, बिकॉज आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड आई थिंक आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। बहुत ज़्यादा नहीं तो बट कुछ ना कुछ मैंने सीखा है अपनी मिस्टेक से। पिछले कुछ सालों में स्पेशली जब 9th में था मैं, तो इट्स वॉट लाइक स्टार्टिंग ऑफ माई एजुकेशनल जर्नी फ्रॉम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज जब मैंने 3 क्लास पढ़ी थी ना, तो उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को मतलब कि स्टडी में गैप ले लिया। उसके बाद मैंने गैप लिया, फिर इट वाज लाइक के 9th क्लास मैंने फिर उसके बाद डायरेक्ट पढ़ी। तो जब मैं 9th में था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की, लेकिन अच्छा था, इतने बड़े गैप के बाद काफ़ी सही था वो। फिर जब मैं 10th में आया, तो 9th के कंपैरिजन में मैं और भी काफ़ी बेटर था, बट 11th में मैं आकर मैंने बहुत सी मिस्टेक की, ओवर कॉन्फिडेंट था मैं। एंड इट्स स्टडीज़ की बात करा, एंड नॉट ओनली अबाउट स्टडीज़, लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ आई मेड मिस्टेक्स। स्टडीज़ के हवाले से भी आई मेड मिस्टेक्स, और लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स और भी थे स्टडीज़ के हवाले से, मतलब कि द प्रॉब्लम वाज दैट आई डिड नॉट हैव गुड टीचर्स टू टीच मी इन कॉलेज एंड अकेडमी, and that's one of the reason why I think I wasted a lot of from my last year. But the mistake I made last year, I learned from my mistake, and now moving forward from those mistakes. And I now I have very good teachers to teach me as I am a student of SPBM. I think this is a very good start from me as a student. And of course कुछ चीज़ों में अभी भी गुड नहीं हूँ मैं, and I accept that. It's not case just study की बात कर रहा हूँ मैं, और लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, एंड मैं बहुत सी खामी है मुझ में। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई वांट टू मेक राइट, देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन। और यार, अगर आपको भी ना अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ नजर आती है ना, जहाँ आपको लगता है कि आई नीड टू इम्प्रूव दिस थिंग, एंड देन इंस्टेड ऑफ सेइंग नो नो आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, एक्सेप्ट इट यार। अगर सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, देन एटलीस्ट एक्सेप्ट इट इन योर हार्ट एंड try to work on it. I know it's very difficult to change yourself. मैं खुद भी जब मीन्स के डेली लाइफ में मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी चीज़ों में मैं गलत हूँ, एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट कि मैं गलत हूँ, मुझे खुद को चेंज करना है। और लेकिन यार, अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में वीक हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योरसेल्फ। बहुत टाइम लगता है, बार बार बंदा फेल होता है, बार बार अगेन अगेन वो मिस्टेक्स होती हैं। समटाइम्स इवन व्हेन यू डोंट वांट टू मेक दैट मिस्टेक, यू मेक इट अगेन, but it's like you have to keep working on it, you have to keep trying, because that's how you improve. So that's it for today. हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर इट विद यू, इट्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई डिस्कस्ड, बट somehow related. So the thing is that add a reading habit to your life. The reading habit can change your life totally. There will be fewer distractions if you make reading habit. So, and many other things will change for you. You will learn things. You will learn how to change yourself. Your personality will grow. Your vocabulary will increase, and actually the confidence comes from knowledge. So your confidence will probably increase if you develop a reading habit. And I don't say, okay, just read books in English. Every book that you read gives you some kind of knowledge. But if you're reading books in English, it will definitely improve your vocabulary. And there are some techniques to read books in English if you're not very good at English. Okay, so I prefer you to read books in English. And there are some books that I have. You can see, for example, The Leader in You by Dale Carnegie, and it's a very good book. And then Outliers by Malcolm Gladwell, which is about success and different factors behind it. And The Atomic Habits, you must have to read it. It's very good book to build new habits and to change your bad habits. And also I have Emotional Intelligence by Daniel Goleman. So, and I also have a book about international relations written by Prakash Chandra. I think it's an Indian book, but it gives you a lot of knowledge about international relations and the terms used in it. So I will definitely recommend developing a reading habit. And I also share some techniques on how to read books effectively, especially English books, in one of my upcoming videos. So stay connected and like this video, subscribe to my channel, and share it with your friends. And let me know in the comments what is one mistake you made in your life that taught you an important lesson. And thank you so much for watching, and Allah Hafiz.